भारत में अब यूरोप से इंपोर्ट होने वाली कारों को आम लोग भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अब इनको लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने ईयू में आने वाली कारों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर 10% करने का फैसला कर लिया है। ये बड़ा कदम भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है। इस समझौते का औपचारिक ऐलान 27 जनवरी को भारत ईयू समिट के दौरान किया गया। बता दें कि करीब 18 साल तक चली बातचीत के बाद इस डील को अंतरिम रूप दिया गया, जिसे 2027 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार ने इसको लेकर साफ किया है कि ये छूट हर साल अधिकतम 2.5 लाख कारों तक सीमित रहेगी, यानी यूरोप से भारत आने वाली सिर्फ उतनी ही गाड़ियों पर ड्यूटी कम लगेगी। इसे टैरिफ रेट कोटा सिस्टम के तहत लागू किया जाएगा, जिसकी निगरानी DGFT और कस्टम विभाग करेंगे। फिलहाल आम ग्राहकों के लिए ये जानने का कोई सार्वजनिक सिस्टम नहीं है कि कोटा पूरा हुआ या नहीं। बता दें कि भारत में मर्सिडीज और BMW की ज्यादातर लोकप्रिय गाड़ियां पहले से ही लोकल असेंबली के जरिए बनती हैं। इसमें पार्ट्स इंपोर्ट कर भारत में गाड़ी तैयार की जाती हैं। ऐसे में खर्चा कम होता है, जिस पर पहले से ही 15 से 16.5% ड्यूटी लगती है। ऐसे में FTA का इन मॉडलों की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने अभी इसका वित्तीय नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। बता दें कि ड्यूटी एक झटके में 110 से 10% नहीं घटेगी, बल्कि इसे धीरे धीरे कम किया जाएगा। संभावना है कि इसका असर 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में दिखाई दे। इस डील का सीधा असर और तमाम लाभ जो है वो उन कारों को मिलेंगे जो पूरी तरह से यूरोप में बनकर भारत में आती हैं। इसमें मुख्य रूप से मर्सिडीज, BMW, ऑडी, फरारी और इसके साथ ही वॉक्सवैगन की प्रीमियम और स्पोर्ट्स कारें शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत में मर्सिडीज और G-वैगन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए ही है। अभी इस पर लगभग 2.1 करोड़ इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। नई व्यवस्था में 10% ड्यूटी लागू होने के बाद इनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास आ सकती है। तो ऐसे में ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को करीब 5 साल तक इस छूट से बाहर रखा है, ताकि घरेलू कंपनियों की अगर बात की जाए जैसे कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा को संरक्षण मिल सके। इसके बाद EVs पर भी ड्यूटी कम हो सकती है। भारत इस समय अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। सालाना करीब 44 लाख गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन EU कंपनियों की हिस्सेदारी अभी 4% से कम है। हाई टैक्स के चलते विदेशी लग्जरी कारों की बिक्री सीमित थी, जो कि अब बदल सकती है। बता दें कि साल 2024 और 25 में भारत EU के बीच व्यापार $190 के पार पहुंच चुका है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद व्यापार और भी दोगुना होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों पक्ष डिफेंस सहयोग और 2026 से 2030 की रणनीति पर योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इन खबर।